आज हम लोग एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड। पिछले क्लास में हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक न्यूमेरिकल है, टू टेंजेंट इंटरसेक्ट एट चेन एज 1190 मीटर। मतलब दो टेंजेंट है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है 1190 मीटर पे। द डिफ्लेक्शन एंगल बीइंग 36 डिग्री। डिफ्लेक्शन एंगल हम लोग जानते हैं किसको बोलते हैं, ये आउटर एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। और ये दिया हुआ 36 डिग्री। क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट ऑल द डाटा नेसेसरी फॉर सेटिंग आउट ए कर्व। मतलब जितना भी डाटा जरूरी है कोई भी कर्व को सेट करने के लिए उसके बारे में बताइए, उसके बारे में कैलकुलेट कीजिए विथ ए रेडियस ऑफ 30 मीटर। जबकि रेडियस कितना दिया हुआ है मेरा, 30 मीटर दिया हुआ है उस कर्व का। किस मेथड से हमको बनाना है, बाय डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। डिफ्लेक्शन एंगल मेथड से इसका जो भी डाटा नेसेसरी है कोई भी कर्व को लगाने के लिए इसको कैलकुलेट कीजिए। और इसमें पेग इंटरवल वाला मेरा 30 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले पेग इंटरवल को समझते हैं। मान लेते हैं कि ये सर्वे लाइन है ए बी। इसके अबाउट हम लोग क्या किए, चेन को लगाए हैं। इसके अबाउट चेन को लगाने के बाद यहां से यहां तक एक चेन हम लोग मेजर किए 30 मीटर। तो 30 मीटर जैसे ही मेजर किए तो यहाँ क्या करेंगे, एक पेग इंसर्ट करेंगे। फिर दूसरा मेजर करेंगे 30 मीटर, फिर एक पेग इंसर्ट करेंगे। यही 30 मीटर का जो डिस्टेंस है वही मेरा पेग इंटरवल हुआ। इसी को बोलते हैं पेग इंटरवल। इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात है, एक टर्म दिया हुआ है चेनेज, जिसको हम लोग पिछले वीडियो में देखे भी थे, इसको फिर से देखते हैं। चेनेज होता है कहीं अननोन पॉइंट से किसी पॉइंट का डिस्टेंस को अगर मेजर करना हम लोग शुरू किए हैं तो इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा कहां से, किसी अननोन पॉइंट से, उसी को हम लोग बोलते हैं चेनेज। यानी चेनेज ऑफ आई 1190 का मतलब क्या हुआ, इधर से कहीं से हम लोग मेजर करना शुरू किए होंगे चेन से, और मेजर करते करते इसका डिस्टेंस हम लोग कितना आए होंगे, 1190 मीटर पे। इसमें इस क्वेश्चन को बनाने के पहले हम लोग कुछ इसका डाटा हम लोग कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, जो कि पिछले वीडियो में देखे भी थे। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच के दूरी को हम लोग टेंजेंट लेंथ बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला हम लोग पिछले वीडियो में देखे भी थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें टेंजेंट लेंथ निकालते हैं। टेंजेंट लेंथ यानी आई T1 इक्वल टू क्या होता है, R tan डेल्टा बाई 2। ये फॉर्मूला पिछले वीडियो में देखे थे हम लोग। और R का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 300 tan डेल्टा का वैल्यू 36 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो आता है 97.48 मीटर। पहला डाटा क्या निकालेंगे इसमें, टेंजेंट लेंथ। सेकेंड डाटा जो हम लोग को निकालना रहता है लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड इसको हम लोग L बोलते हैं। और ये पढ़े थे फॉर्मूला पाई R डेल अपॉन 180। इसका वैल्यू क्या हो गया, पाई R का वैल्यू 300, डेल का वैल्यू 36 डिवाइडेड बाय 180, ये आया 188.5 मीटर। यानी दो डाटा निकाले हम लोग, आई T1 निकाले 97.48 मीटर, और L का वैल्यू जिसको हम लोग लेंथ ऑफ कर्व बोलते हैं 188.5 मीटर निकाले। इतना कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को निकालना आता है चेनेज। तीसरा पॉइंट जो हम लोग निकालते हैं वो निकालते हैं चेनेज। चेनेज ऑफ T1। चेनेज ऑफ T1 मतलब पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट का चेनेज निकालना है। तो चेनेज ऑफ T1 का मतलब क्या होगा, कोई अननोन पॉइंट से हम लोग मेजर करना शुरू किए और ये T1 का दूरी कितना होगा, इसी को चेनेज ऑफ T1 बोलते हैं। तो ये कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, चेनेज ऑफ आई, ये टोटल डिस्टेंस में हम लोग ये डिस्टेंस मतलब टेंजेंट लेंथ को माइनस कर देंगे तो मेरा चेनेज ऑफ T1 निकल जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं चेनेज ऑफ
आई माइनस टेंजेंट लेंथ, यानी चेनेज ऑफ आई दिया हुआ है 1190 माइनस, और ये निकाले हैं टेंजेंट लेंथ 97.48, ये आया कैलकुलेट करके 1092.52 मीटर, यानी T1 का चेनेज 1092.21 मीटर। अब इसका चेनेज मतलब इसका दूरी पता चल गया, इधर कोई अननोन पॉइंट से इसका दूरी पता चल गया। अब हम लोग को निकालना है चेनेज ऑफ T2। अब हम लोग को क्या निकालना है कि चौथा पॉइंट में चेनेज ऑफ T2 क्या होगा, इसका चेनेज मतलब T1 का चेनेज में अगर ये कर्व लेंथ यानी कॉर्ड लेंथ जिसको बोलते हैं, दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है इस मेथड में, तो अगर ये लेंथ हम लोग ऐड कर देंगे तो इसका चेनेज निकल जाएगा। इसको लिख सकते हैं चेनेज ऑफ T1 प्लस लेंथ ऑफ कॉर्ड, यानी T1 का चेनेज ऊपर हम लोग कैलकुलेट किए 1092.52 प्लस, और लेंथ ऑफ कॉर्ड यहां निकाल चुके हैं 188.50, ये टोटल कैलकुलेट किए तो आया 1281.02 मीटर, यानी T2 का चेनेज 1281.2 मीटर आया। क्लियर है यहां तक। अब हम लोग को समझना है कॉर्ड और सब कॉर्ड। मान लेते हैं ये कर्व है और यहां से हम 30 मीटर का चेन लिए और फुल चेन मेजर किए, तो फुल चेन मेजर किए तो एक कॉर्ड, एक ये बना फुल, यहां से 30 मीटर का चेन लगाए तो ये एक फुल कॉर्ड बना, मतलब जितना चेन का लंबाई था उतना पूरा अगर कर्व पे मेजर हुआ तो इसको बोलते हैं हम लोग फुल कॉर्ड। फिर मेजर किए 30 मीटर से, फिर ये कहलाएगा फुल कॉर्ड क्योंकि 30 मीटर पूरा आ गया। फिर मेजर किए हम लोग 30 मीटर चेन से, ये भी फुल कॉर्ड कहला गया। और जब लास्ट हम लोग मेजर करना शुरू किए तो मान लेते हैं कि चेन कर्व के लंबाई से बाहर चला गया हो, मान लेते हैं कि 21 मीटर का ही इधर कर्व बचा हुआ हो और बाकी ये क्या हो गया हो, चेन कर्व के बाहर चला गया हो, तो ये जो लंबाई आया कॉर्ड का इसको बोलते हैं हम लोग सब कॉर्ड। यानी सब कॉर्ड में चेन का लंबाई पूरा हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं, फुल चेन नहीं ले पाते। इससे यहाँ फुल चेन लिए, फुल चेन है, ये फुल चेन है, लेकिन ये पूरा चेन नहीं है। चेन का कुछ पोर्शन कर्व के अंदर है, कुछ पोर्शन कर्व के बाहर है, तो कर्व के अंदर जितना भी चेन का पोर्शन है उसके द्वारा बनाया गया कॉर्ड को हम लोग बोलते हैं सब कॉर्ड। क्लियर है। तो अब हम लोग निकालते हैं क्या, लेंथ ऑफ फर्स्ट सब कॉर्ड। लेंथ ऑफ फर्स्ट सब कॉर्ड। अब देखते हैं कि जब यहां से हम लोग मेजर करना शुरू किए 30 मीटर के चेन से, और मेजर करते करते कहां है, T1 पे, तो T1 का चेनेज मेरा कितना आया 1092.52। तो इसमें कितना फुल चेन मेजर हुआ होगा, तो फुल चेन, एक चेन का लंबाई 30 मीटर, इसको हम लोग 30 से डिवाइड करते हैं तो ये आया मेरा 36.41। इसका मतलब हुआ कि यहां तक पहुंचते पहुंचते 30 चेन मेजरमेंट हुआ होगा और 36.41, इसका मतलब क्या हुआ, 37वां चेन जब मेजर हम करना शुरू किए होंगे तो मेरा कुछ चेन कर्व के अंदर चला गया होगा और कुछ चेन कर्व के बाहर आ गया होगा। क्लियर। तो जितना अंदर गया कर्व के अंदर चेन का लंबाई, उसके द्वारा बनाया गया कॉर्ड को हम लोग बोलते हैं सब कॉर्ड। ठीक है। तो ये हम लोग को निकालना है क्या, ये कितना है, 37वां चेन में क्या हो गया, 37 चेन तक यहां तक आया मेजरमेंट मेरा, 37 चेन मेजर किए तो यहां तक का कर्व मेरा कवर हुआ, यानी ये 30 चेन में यहां पहुंचे हम लोग और यहां 37 चेन में पहुंचे, तो ये दूरी कितना हुआ। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं
कि 37 इंटू 30 ये आता है 1110 मीटर। यानी यहां तक पहुंचते पहुंचते हम 1110 मीटर आए और यहां पे हम लोग कितना थे, यहां पे हम लोग थे 1080 मीटर। यहां का डिस्टेंस 1080 मीटर, यहां का डिस्टेंस 1110 मीटर। तो इस पॉइंट का तो हमको डिस्टेंस पता है T1 का, तो T1 का डिस्टेंस हमको कितना, इसका चेनेज पता है 1092.52। यहां का ये चेनेज पता है, तो इसके चेनेज में इसका चेनेज को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। यानी लेंथ ऑफ फर्स्ट सब कॉर्ड बराबर क्या होगा 1110, यानी 37वां चेन का लंबाई माइनस T1 मतलब 1092.52। क्लियर है? यानी कितना पार्ट अंदर गया है चेन का उसी को निकालते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ सब कॉर्ड, क्योंकि कुछ चेन बाहर है कुछ अंदर है। तो ये आया मेरा 17.48 मीटर, ये पहला सब कॉर्ड का लंबाई हो। फिर यहां से मेजर करना किए शुरू किए, फुल होगा, फिर फुल होगा, फिर फुल होगा और लास्ट में होगा फिर सब। यानी अंदर में सारा क्या होगा मेरा फुल कॉर्ड होगा और लास्ट में फिर क्या होगा सब कॉर्ड होगा। इसलिए हम लोग लास्ट का फिर निकालते हैं, लेंथ ऑफ लास्ट सब कॉर्ड, लेंथ ऑफ लास्ट सब कॉर्ड। तो इसका चेनेज हमको पता है T2 का कितना 1281.02 मीटर, यानी 12.82.02 मीटर में कितना चेन आया होगा। तो कितना चेन आया होगा इसमें फिर क्या करेंगे हम लोग 30 से डिवाइड करेंगे। इसमें 30 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 42.7006। यानी इस पॉइंट तक आते आते हम लोग 42 चेन मेजर किए होंगे और 43 चेन में क्या हो गया होगा, कुछ चेन बाहर चला गया होगा। 43 चेन में कुछ चेन बाहर चला गया होगा, तो कुछ चेन बाहर चल गया तो अंदर कितना बचा हुआ है चेन, उसी के लंबाई को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ लास्ट सब कॉर्ड। इसका मेरा इस पॉइंट का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का चेनेज पता है। और ये 42 चेन बराबर कितना 42 इंटू 30 मतलब 1260 मीटर। 42 चेन मतलब इस पॉइंट का मेरा 1260 मीटर डिस्टेंस पता है और इसका मेरा 1281.2। तो ये कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 1281.02 माइनस 1260। ये 1260 क्यों आया आप समझ में आ रहा है, क्योंकि 42 चेन के बाद 43वां चेन में क्या हुआ, चेन बाहर चल जा रहा है, इसलिए इस पॉइंट का हमको चेनेज निकालना है, यानी 42 चेन का। इधर वाले में एक बढ़ा देते हैं, 36 में 37 कर दिए और लास्ट वाले में 42 पॉइंट समथिंग आया था तो 42 लेते हैं। मतलब इस चेन से लेके यहां तक के बीच के लंबाई को हम लोग बोलते हैं लास्ट सब कॉर्ड। और ये आया मेरा 21.02 मीटर। शायद ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि लेंथ ऑफ सब कॉर्ड हम लोग कैसे निकालते हैं। यानी अब देखिए 37 चेन से लेके 42 चेन तक गए हम लोग, यानी कितना फुल चेन होगा, नंबर ऑफ फुल कॉर्ड बराबर हम लोग बोल सकते हैं 42 माइनस 37, यानी 42 से लेकर 37 तक फुल कॉर्ड होगा, 1 2 3 इस तरह से। ये कितना होगा टोटल 5, यानी 2 सब कॉर्ड 1 फुल कॉर्ड होगा। टोटल नंबर ऑफ 7, इसमें क्या हो गया कॉर्ड का संख्या हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ 7 कॉर्ड हुआ। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं हेंस कॉर्ड लेंथ्स आर, पहला 17 पॉइंट अभी हम लोग निकाले थे 48, ये 17.48, ये 30 फिर 30 फिर 30, यानी 30 30 30
30 मीटर 5 फुल कॉर्ड और फिर लास्टली 21.2 मीटर का सब कॉर्ड। ये टोटल 7 कॉर्ड हुआ, 2 सब कॉर्ड और 5 फुल कॉर्ड। फिर हम लोग इसके बाद निकालते हैं एंगल सबटेंडेड बाय फर्स्ट सब कॉर्ड। यानी ये जो सब कॉर्ड है, मेरे कहने का मतलब हुआ ये कर्व है मेरा, ये टेंजेंट है, ये सब कॉर्ड है, तो ये कितना एंगल बनाएगा, डेल्टा 1। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि ये एंगल कितना होता है, डेल्टा 2 होता है। ये दूसरा सब कॉर्ड है, यहाँ एक टेंजेंट डालेंगे तो ये डेल्टा 2 होता है। तो ये डेल्टा 1 का वैल्यू हम लोग निकाले थे पिछले वीडियो में, 18.9 डिवाइडेड बाय r इंटू C1। यानी पहला जो सब कॉर्ड होगा वो एंगल बनाएगा डेल्टा 1 बराबर 18.9 डिवाइडेड बाय r इंटू C1। यानी 18.9 डिवाइडेड बाय r की जगह 300 और C1 हम लोग निकाले हैं। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 100.155 मिनट, यानी 1 डिग्री 40 मिनट 9.18 सेकेंड, 18 सेकेंड। क्लियर है? मतलब सब कॉर्ड के पहला सब कॉर्ड के द्वारा बनाया गया एंगल 1 डिग्री 40 मिनट 9.18 सेकेंड, 1 डिग्री 40 मिनट 9.81 सेकेंड। ठीक है, उसी तरह हम लोग अब फुल कॉर्ड के कारण निकालते हैं एंगल अब इधर डाटा हम लोग लिखते हैं, डेल्टा 1 निकाले हैं कितना, 1 डिग्री 40 मिनट 9.81 सेकेंड। अब हम लोग निकालते हैं एंगल सबटेंडेड बाय फर्स्ट फुल कॉर्ड यानी डेल्टा 2। डेल्टा 2 यहाँ जो बनाएगा वो फर्स्ट फुल कॉर्ड है, ये सेकेंड फुल कॉर्ड है, थर्ड हो गया। यानी ये भी कितना हो जाएगा 18.9 डिवाइडेड बाय r इंटू सी मतलब फुल कॉर्ड। यानी ये कितना आया 18.9 डिवाइडेड बाय 300 और फुल कॉर्ड का लंबाई कितना 30 मीटर। इसको कैलकुलेट कीजिए। इसको कैलकुलेट करने के बाद हम लोग का आता है 171.89 मिनट और ये आया 2 डिग्री 51 सेकेंड 53.24 मिनट। यानी सेकेंड वाला जो आया वो आया 2 डिग्री 51 मिनट 53.24 सेकेंड। और यही होगा क्या, यहां से यहां तक कॉर्ड का लंबाई बराबर होगा। यानी डेल्टा 1 जो होगा, डेल्टा 2 जो होगा वो डेल्टा 3 के बराबर होगा, डेल्टा 4 के बराबर होगा, डेल्टा 5 के बराबर होगा और डेल्टा 6 के बराबर होगा और सारा का सारा वैल्यू उतना ही होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा 3 सेम, डेल्टा 4 सेम, डेल्टा 5 भी सेम होगा, डेल्टा 6 भी सेम होगा। अब हम लोग को निकालना है लास्टली एंगल सबटेंडेड बाय लास्ट सब कॉर्ड। यानी लास्ट सब कॉर्ड का वैल्यू कितना है 21.02। यानी डेल्टा 7 इक्वल टू 18.9 डिवाइडेड बाय r इंटू C2। 18.9 डिवाइडेड बाय r हो गया मेरा 300 और इसका वैल्यू 21.02। क्लियर है? तो ये आता है मेरा कैलकुलेट करने के बाद 120 मिनट 120.343 मिनट। यानी ये आया
2 डिग्री 0 मिनट 26.14 सेकेंड, यानी डेल्टा 7 जो आया मेरा डेल्टा 7 आया मेरा 2 डिग्री 0 मिनट 26.14 सेकेंड। अब लास्टली हमको क्या निकालना रहता है, टोटल डिफ्लेक्शन एंगल। टोटल डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा एन बराबर हम लोग फॉर्मूला देखे थे, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा 4 प्लस डेल्टा 5 प्लस डेल्टा 6 प्लस डेल्टा 7। सारे एंगल को यहां लिखते हैं हम लोग, यहां निकाल चुके हैं। डेल्टा 1 बराबर 1 डिग्री 40 मिनट 9.1 सेकेंड प्लस, और ये 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 टाइम है, यानी 5 जो है डेल्टा 2 से लेकर डेल्टा 6 तक का वैल्यू क्या है, सेम है, तो हम एक ही बार लिख देते हैं 5 टाइम 2 डिग्री 51 मिनट 53.24 सेकेंड, और प्लस लास्ट डेल्टा 7 हम लोग यहाँ निकाले थे 2 डिग्री 0 मिनट 26.14 सेकेंड, और ये जब हम लोग टोटल सम अप करते हैं तो ये आता है 18 डिग्री। और लास्टली करना है हम लोग को चेक, हम लोग देखे थे चेक में क्या करना है, डेल्टा एन का जो वैल्यू होना चाहिए हाफ इंटू डेल्टा होना चाहिए, यानी हाफ इंटू डेल्टा का वैल्यू 36 है, ये कितना आया 18, यानी ये दोनों डाटा मेरा सेम है, यानी यही मेथड को हम लोग बोलते हैं सेट आउट द कर्व। किसी कर्व को सेट करना, लगाना किस मेथड से, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड से, या रैंकाइन मेथड से, या टेप एंड थियोडोलाइट मेथड से। इतना कर्व में था, फिर अगले क्लास में अगले चीज देखते हैं।